नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवद गीता महात्म्य की कथाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप ये कथाएं सुनें और सुनकर इनका लाभ उठाएं और हमें अपना सहयोग दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथाएं और लोगों को भी लाभ पहुंचा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर कथा की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी भी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्म करते रहो और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए अब शुरू करते हैं कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बार बरसाना में एक भक्त थे, उनका नाम ब्रजदास था। उनकी एक प्यारी सी पुत्री थी जिसका नाम रतिया था। यही बस ब्रजदास का परिवार था। पुत्री और पिता परिवार में बस यही दो सदस्य थे। ब्रजदास दिन में अपना काम करते थे और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो हम कोई सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा ठीक है, मैं सुबह 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे आज एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, जल्दी ही समय पर वापस पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते हुए नंगे पांव संत के पास पहुंच गए। संत ने अपना सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं अपने पास रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे, लेकिन संत महाराज को श्वास का रोग था। जैसे ही वो थोड़ा तेजी से आगे की ओर चलते तो उनकी सांस फूलने लगती थी और वे हाँफने लगते थे। फिर कुछ दूर चलते बैठ जाते। इस तरह से नंदगांव पहुंचने में ही कुल उन्हें 11 बज गए। अब ब्रजदास ने नंदगांव पहुंचकर संत महाराज से वापस जाने की अनुमति मांगी तो संत ने कहा, भैया, इस समय तो गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ जल पी लो और थोड़ा जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है संत महाराज, इसीलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। आप बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल तो देखो कितना ऊंचा और बड़ा है। ब्रजदास राधे रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया या जिस गांव में अपनी पुत्री को ब्याह दिया, उस घर का या उस गांव का वे जल भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो ब्रजदास जी कहने लगे, मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। सुनते ही संत महाराज की आंखों में से तो झरझर आंसू बहने लगे। ब्रजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज जी से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत और तपती हुई जमीन। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके
तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने उनकी बेहोशी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की बेहोशी तो दूर ही नहीं हो रही थी। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं। कोई उपाय ही काम नहीं कर रहा है। ब्रजदास राधा रानी का अनन्य भक्त था। तब भगवान ने सोचा कि क्यों ना उन्हीं की मदद ली जाए, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसीलिए क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के वहां आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं, उन्हें मजाक करना बहुत पसंद था। कहने लगे, राधे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव के रास्ते में पड़े हैं, तुम ही चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने सुना तो कहने लगी कि कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि हे राधे, तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और बेहोश पड़े ब्रजदास के पास जाकर आवाज़ लगाई, पिताजी, पिताजी। ब्रजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग कर उठ बैठे और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी, मेरे तो प्राण ही चले जाते और तुम अकेली रह जाती। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माँ बाप को अपनी संतान हमेशा अच्छी लगती है। पिताजी, लीजिए, अब आप थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाकर उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी ब्रजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्री के रूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर ब्रजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी, तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं और यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राणों की रक्षा की, नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। बेटी ने कहा, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा, यह तो बताओ, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? कोई मेहमान भी नहीं आया यहाँ। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। उनकी भक्ति तो मैं पहले से ही करता था, लेकिन आज उनके दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करके मैं तो धन्य हो गया। यह थी राधा की कहानी। और चलिए अब सुनते हैं भगवत गीता महात्म का पहला अध्याय। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति और भी बढ़ जाती है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतःदृष्टि के द्वारा ही अपने ही महा ईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांस विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पत्ति रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ।
देवेश्वरी, तुम्हें मैं नींद लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपकी ही सब योगी पुरुष आराधना करते हैं और आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वर रूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने मन में शंका करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में है और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो फिर गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का भी आप निवारण कर ही दीजिए। तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह ना तो ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की आदत भी थी और वह मांस का भी भक्षण किया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय बिता दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। उसमें वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। उसने अपने पुण्य का कोई पता ही नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। वहाँ वह विचार कर कि यह वैश्य के द्वारा दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उसी वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुम कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने बताया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य उस दिन मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला,
पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। इसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी की ऋतु में मैं तपे हुए रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि गुजरे और मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। इसके बाद इस देवी ने अर्थात वैश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व समय में मैंने इसे प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है और इसका निरंतर अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो यह थी आज की कथाएं। कृपया भगवत गीता महात्म के दूसरे अध्याय को सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें और उसे अवश्य सुनें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के रूप में कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के सुनने का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।